सबसे पहले आज के नेशनल फार्मर्स डे की हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और रूरल वॉइस के फाउंडेशन डे की बधाई देता हूं, खास करके हरवीर सिंह जी को। मैंने देखा है जिस तरीके से पिछले 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, 5वें साल में आप पधार रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। गुड मॉर्निंग सेशन चेयरमैन, फेलो पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। आई एम प्रकाश नाइकनवरे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, जिसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एंड वी आर द एपेक्स नेशनल फेडरेशन रिप्रेजेंटिंग देश भर में जितनी भी 258 कोऑपरेटिव शुगर मिले हैं और उनकी जो 9 स्टेट फेडरेशंस है उनकी ये शिखर संस्था है। इंटर अलाइ नेशनल फेडरेशन रिप्रेजेंट्स मोर देन 52 लाख केन ग्रोइंग शेयर होल्डर फार्मर्स पैन इंडिया, मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैविंग लैंड होल्डिंग 1 to 1.5 हेक्टर्स। ये एक खास बात नोट करने की ज़रूरत है कि 52 लाख जो कि गन्ना उत्पादक है उनकी जो एकरेज है, उनकी लैंड होल्डिंग है, वो 1 या 1.5 हेक्टर के बीच में है, यानी वो सीमांतिक लैंड होल्डर्स है, उनका हम रिप्रेजेंट यहाँ दिल्ली में करते हैं। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू कोट 2 बेस्ट एग्जाम्पल्स मैचिंग द इवेंट थीम ऑफ बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फार्मर्स। ये जो इवेंट थीम है आज की वो एक है, एंड नेक्स्ट जनरेशन कोऑपरेटिव फॉर नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर, ये जो सेशन का टाइटल है। माय फर्स्ट एग्जांपल इज द एडवांसमेंट इन शुगर कोऑपरेटिव सेक्टर एंड सिस्टम एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, एज यू नो, cooperative sugar mills are 100% owned and managed by millions of sugarcane growing farmers pan India। होता क्या है, एक चीनी मिल करीबन 15 से 20 हज़ार गन्ना उत्पादक एक साथ आते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं। कल जो फार्मिंग करता था आज वो बोर्ड रूम में आके करोड़ ऑफ रुपीज़ के डिसीजन लेते हैं। देखिए कितना बदलाव होता है इसमें एक कोऑपरेटिव शुगर मिल आने से। और फिर वो अपनी डिसीजंस, बोर्ड जो आती है वो अपने सारे डिसीजंस एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन के माध्यम से और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर लेते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल विच सारी दुनिया में हम जब बाहर जाते हैं, देश के बाहर हो, जब प्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ जब हम कोऑपरेटिव मॉडल बोलते हैं तो लोग अचंभित हो जाते हैं कि इस तरीके की भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जी ज़रूर हो सकती है। और इसमें एक और खासियत बात है, मैं दूसरे पॉइंट में जाने के पहले, कि हमारी जो बैलेंस शीट है कोऑपरेटिव शुगर मिल की, उसमें प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा ये शब्द नहीं है। तो हमें वहाँ पूछा जाता है, बाहर देश में हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई आप मुनाफा नहीं कमाने तो आप किस लिए इस धंधे में हो, वाई आर यू देयर इन द बिजनेस। क्योंकि मुनाफा हम नहीं कमाते इसलिए क्योंकि ये किसकी है, आखिर फार्मर्स की है ना। फार्मर्स एक साथ आके बने तो किसको मुनाफा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस साल अच्छा कैश एक्यूरेट हुआ है, खर्चा कम है और आमदनी ज़्यादा है, तो वो अमाउंट हम गन्ने के दाम अधिकतम दाम देके उस रूप में दोबारा शेयर होल्डर के पास जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट बोनस, दिस इज़ नॉट डिविडेंड एंड दिस इज़ नॉट प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये एक खास करके बात थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। The contribution of the cooperative sugar mills in the country's total sugar production is 31%, and the cooperative sugar sector annually pays more than 36,000 crore, 36,000 करोड़ रुपए का हम हर साल गन्ने का दाम इन फार्मर्स को कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू दिया जाता है। शुगर मिल्स टुडे आर एट द कस्प ऑफ इनोवेशन। क्या क्या इनोवेशन होने जा रहे हैं हमारे? इनोवेशन इन कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस, इनोवेशन इन मिलिंग प्रैक्टिसेस। गन्ना आने के बाद जो चीनी बनती है, जिसको हम मिलिंग कहते हैं, उसमें इनोवेशन काफ़ी आ रहा है। इनोवेशन इन प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड सो ऑन, एंड ऑल दिस ट्रांसलेट्स इनटू बेटर फार्म प्रैक्टिसेस फॉर बाय द फार्मर्स एंड इंक्रीज्ड इनकम टू द फार्मर्स। बॉटम लाइन क्या है इसकी कि काश्तकार के हाथ में ज़्यादा पैसा कैसा जाए, इसलिए सारे इनोवेशंस हम कोऑपरेटिव सेक्टर शुगर मिल में देख रहे हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट शुगर मिल्स आर एंगेजिंग स्टार्टअप्स in managing all aspects of farming, from predicting weather conditions to expected yield, which help farmers undertake scientific farming। अब बरसों से हम गन्ने की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हाथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अभी गन्ने के फार्मिंग में भी हमारे शुगर मिल के माध्यम से हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। टुडे फार्मर्स फेस ह्यूज क्राइसिस ऑफ केन कटर्स एंड फार्म लेबरर्स। दिस इंक्रीजेज देयर कॉस्ट एंड रिड्यूसेज द प्रॉफिट। गन्ना काटने के लिए जो लेबर लगते हैं, वो लेबर और उसका टाइम, उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें से हम काफ़ी जूझ रहे हैं। सो टेकिंग नोट ऑफ दिस इशू, मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स हैव नाउ स्टार्टेड एंगेजिंग मैकेनिकल केन हार्वेस्टिंग। जो गन्ना काटने का मशीन है, वो मशीन का बड़े पैमाने पे अभी इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। और इसमें हम
फेडरल बॉडी हियर एंड माय स्टेट फेडरेशंस एंड थ्रू माय शुगर मिल्स, इसको हम काफ़ी बढ़ावा देते जा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के क्या होने वाला है, काश्तकार के जो अब लेबर कटिंग करने वाले लेबरर्स हैं, उनके जो यंग जनरेशन है, उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छे जॉब मिल रहे हैं, तो वो क्यों ये काम करे? सही है ना, क्यों करे? तो इसलिए आगे चल के हम जो देखने जा रहे हैं 4-5 साल के बाद, ये मैनुअल केन कटिंग बंद हो जाएगा और पूरा मशीन से कटिंग होगा। उससे काफ़ी क्वालिटी में बदलाव आता है, शुगर रिकवरी अच्छी मिलती है। Cooperative sugar mills are today enhancing the socio-economic conditions of sugarcane farmers through income generation and social services such as schools, hospitals, skilling opportunities, etc. एक कोऑपरेटिव शुगर मिल कहीं बनती है तो उसके साथ साथ वो एरिया का पूरा डेवलपमेंट हुआ है। दिस इज समथिंग टू बी सीन, टू बी बिलीव्ड। मैं खास करके आपको आमंत्रित करता हूँ महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, जहाँ ये आपको देखने मिलेगा। एक चीनी मिल होने के बाद वो उसके इर्द गिर्द में जो हॉस्पिटल्स बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, बैंक्स आई है, कंज्यूमर स्टोर्स आए हैं, ये सब बदलाव एक चीनी मिल कोऑपरेटिव वहाँ आने के बाद हुआ है। अब ये कोऑपरेटिव से क्यों हुआ? क्योंकि एक मॉडल हमने ऐसा बनाया है कि गन्ना जब काश्तकार लाके देता है फार्मर, उसमें से 1 रुपया पर टन या 2 रुपया पर टन हर साल बाजू में निकाल लिया जाता है, और उसका जो पूंजी जमा हो जाती है, वो पूंजी में से इस तरीके की डेवलपमेंट हो जाती है कि वो फार्मर्स के बच्चे, उनको मेडिकल एजुकेशन, उनको अच्छा स्कूल, अच्छा बैंकिंग फैसिलिटी, अच्छा कंज्यूमर स्टोर अपने ही एरिया में, रूरल एरिया में हो जाए। दिस इज समथिंग विच इज डेफिनेटली चेंजिंग द फेस ऑफ रूरल इंडिया। हाउएवर माय नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये दे दिया मैंने, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूँ, इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वॉज फॉर्म्ड 3 years ago। अभी जिसका जिक्र हुआ, सिंस इट्स इंसेप्शन द मिनिस्ट्री हैज़ बिन वर्किंग इन मिशन मोड to revitalize the cooperative sector and transforming cooperatives into new age vibrant enterprises that can help contribute the countries into becoming $5 trillion economy। ये बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने रखा है मिनिस्ट्री ने, और हम पिछले 3 साल से देख रहे, काफ़ी क्लोजली हम उनके साथ काम करते हैं, तो दे आर प्रैक्टिकली ऑन ए मिशन मोड। सिंह साहब हमारे पहले सेक्रेटरी थे, रात के 8, 9, 10 बजे तक इनके केबिन के लाइट चलते थे, और जो इश्यूज सामने आ रही थी उनको एक एक करके हम लोग निपट रहे थे। और द मिनिस्ट्री हैज टेकन मोर देन 54 इनिशिएटिव्स दैट कैन हेल्प एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फार्मर्स इन द कंट्री। आफ्टर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी इन 2018 एक बदलाव आया था। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, जो इथेनॉल की बात हम करते हैं, उस असली मायने में 18 के बाद the cooperative sugar distilleries, after some initial hiccups, are contributing in ethanol supplies as fuel additive। जो अभी पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें आज के तारीख में 14-14% इथेनॉल मिक्स किया जाता है, जिस इथेनॉल प्रोडक्शन में आज कोऑपरेटिव शुगर मिलों ने काफ़ी बड़े पैमाने पे हिस्सा लिया है। इट्स हार्टनिंग टू शेयर विद दिस ऑगस्ट गैदरिंग दैट नाउ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो खरीदते हैं हमारे से इथेनॉल, उनको अभी एक बंधन दिया गया है, जब टेंडर निकलेगा सबसे पहले कोऑपरेटिव शुगर मिलों ने जो इथेनॉल बनाए वो लिया जाएगा, उसके बाद आप बाकी निजी इथेनॉल डिस्टिलरीज को ले लीजिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव फिलहाल अभी जो टेंडर निकला उसमें आया है, और आगे चल के हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो सहकारिता चीनी मिलों ने इथेनॉल बनाए वो ये पॉलिसी ऐसी बनी रहे आगे चल के। देन वी कम टू ये जो इनिशिएटिव 54 है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड इनिशिएटिव्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके लिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ पैक्स, अभी पैक्स की यहाँ जिक्र हो गया, थ्रू कंप्यूटराइजेशन। आज की तारीख में 13 करोड़ फार्मर्स, 13 crore farmers across India, they are linked with PACS, and this is the grassroots level cooperative institution, PACS play a very crucial role in sustaining the rural economy of the country by परवेइंग द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एक विलेज लेवल पे काम करने वाली ये संस्था है, और उसको हाथ में लेके अभी वी आर गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, नॉट फ्रॉम अप टू डाउन। और इसमें ये पैक्स को मल्टीपर्पज़ बनाने की कोशिश में, उसमें हमें पहले तो पैक्स सिर्फ क्रेडिट देना चाहती थी, ज़्यादा लोग उसमें मेंबर भी नहीं थे, लेकिन ये अभी नया उसको जो हमने कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ने जो बदलाव दिया है, उसमें उनको LPG डिस्ट्रीब्यूशन, देन जन औषध केंद्र फॉर एक्सेस टू जेनेरिक मेडिसिन एट रूरल लेवल, गांव में जेनेरिक मेडिसिन मिलने के लिए पैक्स के माध्यम से। देन पैक्स एज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, दे रुपे किसान क्रेडिट कार्ड टू मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी,
and also now PAX is going to act as Pani Samiti, convergence of PM Kusum scheme of PAX लेवल. ये सारी बातें बदलाव ला रही है पैक्स में, और पैक्स में जो ताकत दी जा रही है अलग अलग एक्टिविटीज़ देके. कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स प्रोजेक्ट्स विल इंप्रूव गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी. कंप्यूटर में कोई हेरा फेरी हो ही नहीं सकती, जो आप फीड करोगे वही बाहर आएगा. तो इसीलिए लीडिंग टू स्पीडी डिसबर्सल ऑफ लोन्स. लोन आपको जल्द मिलने के लिए कंप्यूटराइजेशन जरूरी था. लोअरिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिडक्शन इन इम्बैलेंसेस इन पेमेंट्स, सीमलेस अकाउंटिंग विद DCCBs एंड STCBs. It enhances trustworthiness in the working of PAX among farmers. जो एक भरोसा पैक्स के काम में आना चाहिए वो कंप्यूटर के माध्यम से जरूर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं अभी तक जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है उससे. एंड दस कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रियलाइजिंग द विजन. जो विजन से लेके सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई थी वो विजन था सहकार से समृद्धि. असल में सहकार से समृद्धि हमें अब चौथे साल में हम देख रहे हैं किस तरीके से ये हम अचीव करने जा रहे हैं. Overall, today's farmer can not only get cheap credit but also numerous services through PAX at the village level itself. एक और बात है, world's largest grain storage plant in cooperative sector. Recognizing the significance of cooperatives as a potent force for economic and agriculture, the government has emphasized the need to harness their potential and foster their evolution into thriving business venture. To drive this vision, the Ministry of Cooperation has introduced an unprecedented initiative of creating the world's largest grain storage. देखो, जब अनाज बनता है तो बहुत सारा अनाज खराब हो जाता है क्योंकि स्टोरेज उसकी प्रॉपर नहीं होती है. तो इसमें अभी मिनिस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरेज अन्न भंडार ये कोऑपरेटिव सेक्टर में होने जा रहा है, और ये एक अपने आप में एक बड़ी अहमियत है. नाउ दिस विजनरी प्लान एंटेल्स एस्टेब्लिशिंग डाइवर्स एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एट द लेवल ऑफ प्राइमरी. ये सब पैक्स जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के जो encompassing warehouses, custom hiring centers, processing units, and more. By elevating PAX into multi-functional entities, this strategy aims to reduce food grain wastage through enhanced storage capacity, fortify the nation's food security, and empower farmers to command better prices for the. सबका एक ही मकसद है. ये सारा करने के पीछे आखिर लास्ट पॉइंट पे जो फार्मर है उसकी इनकम कैसे बढ़े, किस तरीके से उसके किसे में 2 पैसे ज़्यादा जाए, यही एक ऑब्जेक्टिव लेके ये सारी पॉलिसी आ रही है. अंडर द FPO स्कीम अभी एक नई फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन NCDC जो हमारी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 1100 एडिशनल FPO सैंक्शन किए गए. और ये पैक्स विल नाउ एबल टू डू अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एज FPOs. यानी पैक्स एंड FPO इनको मर्जिंग करके ये एक साथ इनके माध्यम से एक्टिविटी आगे चलने जा रही है. इनिशिएटिव विल ऑल्सो बी हेल्पफुल टू प्रोवाइडिंग द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद द नेसेसरी मार्केट लिंकेज. अभी जो बात सिंह साहब ने की, मार्केट है अपनी दूरी से, लेकिन मार्केट से लिंकेज करने के लिए ये FPOs एंड पैक्स के माध्यम से जोड़ने की कोशिश जारी है. टू गेट फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 new multi-state cooperative societies have already been operational at the national level, and one of them is National Cooperative Export Limited, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम जी हमारे साथ है. वो अपनी विचार इस बारे में आपके साथ शेयर करेंगे. दूसरा है भारतीय बीज सहकारी समिति. ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर कल्टिवेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स अंडर ए सिंगल ब्रांड नेम. सारी उपज खेती किससे शुरू होती है? एक अच्छा बीज, जेन्युइन बीज अगर मिले तभी तो आगे जाके बात बनेगी ना. तो ये करने के लिए अभी कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बीज BBSL भारतीय बीज सहकारी समिति स्थापन हो गई है. नाउ दिस विल इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स टू द फार्मर्स, बूस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनहांस द इनकम ऑफ फार्मर्स. एंड द थर्ड वन इज नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड. ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है विच विल वर्क फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ सर्टिफाइड एंड ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. जैविक जो उत्पादन है उसको ये बढ़ावा देने के लिए है. दिस विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ द फार्मर्स. दोस्तों, टू समराइज, द कोऑपरेटिव्स आर बॉडी rightly placed and are working on the ground to positively and significantly impact the agriculture sector by helping in all aspects of the farmer's activity cycle. Whether it is helping adopt scientific farming practices, जैसे मैंने जिसका जिक्र किया, वैल्यू एडिशन, बना हुए माल पे वैल्यू एडिशन करके मार्केटेबिलिटी कैसे बढ़ाए, मार्केट लिंकेजेस, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं गोडाउन की बात कर रहा था,
innovations and sustainability for next generation agriculture via cooperatives. जय सहकार, धन्यवाद.